स्वागत है आप सभी का दुबे सर के इस नए वीडियो क्लास में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों मैंने आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर 11 जो आपके क्लास 12 के सिलेबस में है उससे संबंधित एमसीक्यू और एसएक्यू जो बहुत ज़्यादा अंक के आते हैं उससे संबंधित मैंने आपको कई वीडियोस प्रोवाइड किए। आप लोगों ने अगर उन वीडियोस को देखा होगा तो आपके अवश्य अच्छे अंक आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आज एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। आज मैं आप सबको बीएसटीडी बिजनेस स्टडीज़ के ईयर वाइज एमसीक्यू एंड एसएक्यू प्रोवाइड करूंगा। आज का जो प्रश्न है यह 2016 में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। 2016 के बीएसटीडी के परीक्षा में क्या क्या प्रश्न एमसीक्यू और एसएक्यू में पूछे गए थे उस पर आधारित आज का वीडियो है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और आपके बहुत हित का होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग इसको चालू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट? डायनामिज्म, डायनामिसिज्म, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजिंग डायरेक्टर बिलोंग्स टू द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल और नन ऑफ दीज। तो इसका उत्तर आप देंगे टॉप लेवल, बिकॉज मैनेजिंग डायरेक्टर बिलोंग्स टू द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म पॉडस्कॉर्ब इज क्वाइंड बाय हेनरी फेयोल, लूथर गलिक, हैरोल्ड कुंट्ज, एसपी रॉबिन्स। तो इसका उत्तर होगा बी, लूथर गलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ प्लानिंग आर फॉर्मुलेटेड एट और बाय लेबोरेटरी, द एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट पर्सोनल, द एक्सपीरियंस ऑफ द कंज्यूमर और नन ऑफ दीज। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्लानिंग के जो फीचर्स हैं वो फॉर्मुलेट किए गए हैं अकॉर्डिंग टू, तो इसका उत्तर होगा बी, द एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट पर्सोनल। उन्हीं के अनुभवों के आधार पर इसको क्रिएट किया गया है, फॉर्मुलेट किया गया है। द फुल फॉर्म ऑफ MRTP इज मोनोग्राम एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, मोनोप्लेन एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस और मोनोग्राफ एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो इसका उत्तर होगा सी, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूचर प्लान क्रिएटेड फॉर मेन ऑब्जेक्टिव एंड अटेनिंग द गोल ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड स्टैंडिंग प्लान, डेवलपमेंटल प्लान, बेसिक प्लान और स्ट्रैटेजिक प्लान। तो इसका उत्तर देंगे आप सी, बेसिक प्लान। फिल इन द ब्लैंक्स। और उसके बाद प्रश्न है, इज नॉट कंसीडर्ड एज एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, दैट इज अकाउंटेबिलिटी, पावर ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी और कोऑर्डिनेशन। तो इसका उत्तर होगा लास्ट वाला डी, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, इन एवरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ए क्लॉक ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय पीटर ड्रकर, EFL ब्रेच, कीथ डेविस और स्प्रिजल। तो इसका उत्तर होगा कीथ डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, procedures of recruitment of staff from external sources, from external sources से कितने प्रोसीड्यूर होते हैं स्टाफ को सिलेक्ट करने के लिए? तो आप इसका उत्तर देंगे एक्सटर्नल सोर्स के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए स्टाफ के 2, 3, 4 और 5। तो मैं आपको आज इस वीडियो में यही प्रश्न आपके ऊपर छोड़ता हूं और आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें।
मैं आपको इसका उत्तर कमेंट में आकर दूंगा और आप इसको अच्छी तरह से जान पाएंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न के उत्तर के साथ हम लोग मिलेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रत्येक वर्ष MCQ और SAQ के माध्यम से BSTD में आपसे 1 नंबर के 12 क्वेश्चन MCQ का पहले पूछा जाता है, फिर उसके बाद 5 SAQ पूछे जाते हैं, फिर अगेन 12 क्वेश्चन MCQ पूछे जाते हैं और 7 SAQ पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर 12 24 MCQ होते हैं और 24 MCQ होते हैं और 12 SAQ होते हैं। तो ध्यान रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, प्लानिंग और सुपरविज़न। तो इसका उत्तर होगा प्लानिंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। द लास्ट नीड इन मास्लोज नीड हायरार्ची थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज promotional needs, needs for self actualization, esteem needs, security needs। तो इसका उत्तर होगा B, needs for self actualization, needs for self actualization। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल इज नॉट ए डैश डायनामिक प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और परवेजिव प्रोसेस। तो इसका उत्तर देंगे आप कॉम्प्लेक्स प्रोसेस C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर फिल इन द ब्लैंक्स इज टू बी कंसीडर्ड वाइल सेलेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, रेशियो ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स, कॉस्ट ऑफ रेजिंग मिनिमम कैपिटल, इशूड कैपिटल, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका उत्तर होगा पहला, रेशियो ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स। Working capital can be positive when CA greater than CL, current assets greater than current liabilities, current assets बराबर current liabilities equals to current liabilities, current assets less than current liabilities और none of these। तो इसका उत्तर होगा पहला, current assets greater than current liabilities, then working capital can be positive। Next question, total number of stock exchange in India are 22, 23, 24, 25। तो इसका उत्तर होगा 24। One of the instruments in money market is share, debenture, treasury bill और bond। तो उत्तर देंगे C, treasury bill। विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, इसमें से कौन प्लानिंग का एलिमेंट नहीं है, पॉलिसी, प्रोसीड्यूर्स, ऑब्जेक्टिव्स और प्लेस। तो उत्तर होगा D, प्लेस। इन सोसाइटी ओरिएंटेड मार्केटिंग कंसेप्ट, कस्टमर वेलफेयर इज एम्फेसाइज्ड अपॉन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज एम्फेसाइज्ड, पब्लिक वेलफेयर इज एम्फेसाइज्ड और ऑल ऑफ दीज। तो इसका उत्तर आप देंगे ऑल ऑफ दीज। अकॉर्डिंग टू P.F. ड्रकर, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट अर्निंग, पब्लिक वेलफेयर, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स और इंक्रीज इन सेल। तो प्रॉफिट अर्निंग। नेक्स्ट इसका उत्तर होगा प्रॉफिट अर्निंग। फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज्ड इन नेमिंग और ब्रांडिंग ऑफ ए प्रोडक्ट, सिंबल, डायग्राम, नेम और ऑल ऑफ दीज। तो कोई भी ब्रांड क्रिएट करने के लिए इसमें ऑल ऑफ दीज का ही प्रयोग होता है, यानी ब्रांड करते समय आप सिंबल, डायग्राम, नेम किसी भी तरह से आप अपना ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, इसलिए आप उसका उत्तर देंगे ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट कंसीडर्ड एज अ गुड्स। तो लैंड इज नॉट कंसीडर्ड एज अ गुड्स, फूड प्रोडक्ट्स, शेयर ऑफ ए कंपनी, क्रॉप्स। तो इसका उत्तर होगा C, शेयर ऑफ ए कंपनी। द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ कंप्लेंट एट डिस्ट्रिक्ट फोरम इज 3 months, 5 months, 6 months, 1 year। तो इसका उत्तर होगा 6 months।
नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ ए स्टेट कंज्यूमर कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन ऑफ ए स्टेट कंज्यूमर कमीशन इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो इसका उत्तर होगा स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने 24 MCQ कंप्लीट किए जो 2016 साल में पूछे गए थे। अब हम लोग SAQ की तरफ चलेंगे। अलग अलग 5 और 7 पूछे जाते हैं, पर इन सभी का उत्तर मैंने एक साथ कर दिया। MCQ को एक तरफ कर दिया और SAQ एक तरफ। तो चलिए, थोड़ा वीडियो शायद लंबा हो रहा है, लेकिन आपके हित का है, तो उसके लिए आप इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इज प्लानिंग मेड फॉर पास्ट इवेंट्स? आंसर, नो, प्लानिंग इज मेड फॉर फ्यूचर इवेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय परवेसिवनेस ऑफ प्लानिंग? Pervasiveness of planning means the requirement of planning for all the levels of management. प्यारे बच्चों, अगर आप चाहें तो इसे अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं। Mention one limitation of planning. Limitations of planning, first rigidity and second one is time consuming process. हर एक बच्चे को जब वो 2 बार 3 बार अगर वो वीडियो को देख लेता है तो उसको ये प्रश्न सारे याद होने लगेंगे। कम से कम MCQ तो पूरा ही याद हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और SAQ में भी जो क्वेश्चन एक वर्ड या एक लाइन के हैं वो भी याद हो सकते हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप का क्वेश्चन आंसर वो आपको सिंसियर होके करना पड़ेगा। मेंशन एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, तो इसका उत्तर होगा पॉलिसी। मेंशन वन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, तो आप इसका उत्तर देंगे पॉलिसी। What do you mean by training of workers? Training is a process of providing learning to the employees which helps them to increase their aptitudes, knowledge and skills for doing a particular job. Next question. Write down one internal source of recruitment. तो इसका उत्तर होगा internal source of recruitment, ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र कर देंगे अगर हम, तो किसी भी पोस्ट को, वैकेंट पोस्ट को हम उसको रिक्रूट कर सकते हैं, भर सकते हैं। डू यू थिंक कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स? यस, कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। 2 क्वेश्चन था वहाँ पे। वाई इज कंट्रोलिंग स्टेटेड एज फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग? कंट्रोलिंग लुक्स बैक फॉर कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड fixed in the past, so it is forward looking. Again, controlling is exercised for performing all the activities smoothly in future, so it is forward looking. तो activities smoothly in future, so it is forward looking. and ध्यान से इस प्रश्न को करें। What is fundamental objective of financial management? The fundamental objectives of financial management is maximization of shareholders' wealth. Give 2 examples of fixed assets. प्यारे बच्चों, आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तभी तो आप बिजनेस स्टडीज़ के पेपर को देख रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि ये उत्तर आपके लिए काफ़ी सरल है, अकाउंट्स से है और यहाँ भी पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। Next question. What is working capital? The circulating capital which is needed for conducting day-to-day activities of the business is called working capital. Next. Who are the controller of Indian financial market? Indian financial market is controlled by Indian Ministry of Finance, RBI, SEBI, Banking Regulation Act, Company Law Board, Insurance Regulatory Development Authority and Securities Contracts Regulation Act. What are the controllers of Indian financial market? Who are the controllers? 2 बार ये प्रश्न का उत्तर आपके सामने। नेक्स्ट है स्टेट 2 फीचर्स ऑफ शेयर मार्केट। फीचर्स ऑफ शेयर मार्केट, फर्स्ट, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट।
सेकेंड, इट हैज़ वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल लोकेशन, और 2 ही पूछा गया था, यहाँ मैं उत्तर आपको 3 दे रहा हूँ। ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड इन ए स्टॉक एक्सचेंज, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट 2 मेथड्स ऑफ रेजिंग फंड्स, स्टेट 2 मेथड्स ऑफ रेजिंग फंड्स फ्रॉम प्राइमरी मार्केट। तो फर्स्ट है इशू ऑफ न्यू शेयर्स, सेकेंड इशू ऑफ न्यू डिबेंचर्स। नेक्स्ट, what do you mean by consumer product? The product which can be consumed directly by the consumers without further processing are called consumer products, like biscuits, bread, shirts, pens, soap, etc. Next, what is processing label? It means grade label. The label which is used to classify a product into different categories on the basis of standard and quality is called grade label or processing label. Again मैं पढ़ रहा हूँ, it means grade label, the label which is used to classify a product into different categories on the basis of standard and quality is called grade label or प्रोसेसिंग लेवल। ग्रेड लेवल ही प्रोसेसिंग लेवल है। स्टेट ए रोल ऑफ मिडिल मैन, तो मिडिल मैन इस्टेब्लिश लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर्स एंड कंज्यूमर्स। स्टेट 2 पावर्स ऑफ नेशनल कंज्यूमर कमीशन, द नेशनल कमीशन शैल हैव द सेम पावर एज दैट ऑफ अ सिविल कोर्ट in dealing with cases. The National Commission has the power to issue orders for recall of defective or unsafe products for replacement. Next, mention 2 consumer disputes redressal machineries. तो इसका उत्तर होगा डिस्ट्रिक्ट फोरम एंड स्टेट कमीशन। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट इसमें कुछ भी नहीं है, जो पूछा गया था वो उसका उत्तर आपके सामने हो गया। एक बात मैं बता दूं, बहुत सारे प्रश्न इस वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए बड़ा अजीब लग रहा होगा या उनको लग रहा होगा आउट ऑफ सिलेबस। तो बोर्ड ने 30% सिलेबस आपका रिड्यूस किया है, पर मुझे चूँकि 2016 के पेपर्स को बताना था तो उसमें वो सभी प्रश्न शामिल हैं, सभी उत्तर शामिल हैं जो आपके सिलेबस में रिड्यूस भी कर दिया गया है। तो जो आपके सिलेबस में नहीं है उसे आप इग्नोर कर सकते हैं फ़िलहाल, जब तक बोर्ड ने सिलेबस कम कर रखा है। उसके बाद जब फिर से पूरा सिलेबस आएगा तो आपको पूरे की आवश्यकता पड़ेगी। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए 2016 के इस पेपर को करें। इसके बाद भी मैं आपको और भी वर्षों के पेपर प्रोवाइड करूँगा। मुझे उम्मीद है अगर आप इन सभी पेपर्स को बहुत अच्छी तरह से करेंगे तो आपके अंक अच्छे आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। BSTD बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में। वीडियो बड़ा हो गया पर आपके हित का है, इसे आप बर्दाश्त करिए और सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।